हमारी हीट बढ़ेगी। इस तरह से हम हाइड्रोजन का यूटिलाइज फर्दर करते हैं, क्योंकि हम ओपन टू एटमॉस्फेयर कार्बन मोनोऑक्साइड को छोड़ नहीं सकते, इसलिए फर्दर इसको दोबारा ऑक्सीजन में रिएक्ट करवाते हैं। यानी सेकेंड रिएक्शन कैसे होगी हमारी, हम इस पूरी की पूरी रिएक्शन को फिर दोबारा ऑक्सीजन में बंद करेंगे। अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे कार्बन के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना देगी, जिसे CO2 के नाम से जाना जाता है, और हमारे हाइड्रोजन अलग हो जाएगी, साथ के साथ हमारी हीट बढ़ेगी। तो इस तरह हम एसिटिलीन और ऑक्सीजन को रिएक्शन करवा के फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। तो ये था हमारा केमिकल रिएक्शन के बारे में। चलिए अब डिफरेंट टाइप की गैस बर्निंग को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि डिफरेंट टाइप की गैस बर्निंग कौन कौन सी होती है। देखिए सबसे पहले हमारा जो ऑक्सीजन के साथ, ये हमारा ऑक्सीजन है, अगर हम इसके साथ एसिटिलीन का रिएक्शन करवाएं तो इस तरह की वेल्डिंग को ऑक्सीजन एसिटिलीन वेल्डिंग कहा जाता है। इससे प्रोड्यूस होने वाला जो हमारी फ्लेम होती है, इसका जो टेम्परेचर है वो अप्रोक्सीमेटली 3500 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, जो कि एक बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। दूसरा, अगर हम ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाएं, मान लीजिए हमने एसिटिलीन की जगह यहाँ पे हाइड्रोजन गैस ले ली, ये हमारी हाइड्रोजन गैस आ गई, तो इससे जो हमारी और उसका जो टेम्परेचर होगा वो ऑलमोस्ट हमारा 2500 डिग्री के अप्रोक्स रहता है। 2000 भी हो सकता है, जनरली 2500 के अप्रोक्स रहता है। तीसरा हम बात करें, अगर हम ऑक्सीजन के रिएक्शन किसी भी नेचुरल गैस से करवाते हैं, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया प्रोपेन, मीथेन, ब्यूटेन, तो इस तरह की जो वेल्डिंग डेवलप होती है उसको ऑक्सीजन साथ में मीथेन, ईथेन, प्रोपेन टाइप के वेल्डिंग कहा जाता है। इनका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत कम होता है, यानी लेस देन 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए इसमें जो सबसे ज्यादा जो हमारी टेम्परेचर और यानी फ्लेम जो डेवलप हो रही है तो हमारा ऑक्सीजन एसिटिलीन वेल्डिंग हो रही है, इसलिए ऑक्सीजन एसिटिलीन वेल्डिंग को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। इसलिए जनरली गैस वेल्डिंग को ऑक्सीजन एसिटिलीन वेल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। ये था इसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में। ठीक, अब देखिए अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन और एसिटिलीन वेल्डिंग के बारे में। ऑक्सीजन और एसिटिलीन का जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो उससे दो तरह की वेल्डिंग डेवलप होती है। पहली जो होती है उसको कहते हैं लो प्रेशर ऑक्सीजन एसिटिलीन वेल्डिंग, और जो दूसरी डेवलप होती है उसको कहते हैं हाई प्रेशर ऑक्सीजन एसिटिलीन वेल्डिंग। तो ये था इसमें डिफरेंट टाइप की वेल्डिंग के बारे में विद द यूज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस। चलिए अब हम गैस वेल्डिंग में यूज होने वाले डिफरेंट इक्विपमेंट को समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेंडर। गैस वेल्डिंग में जैसा कि हमने डिस्कस किया, ऑक्सीजन गैस यूज करेंगे, साथ में एसिटिलीन गैस यूज करेंगे, इसलिए दोनों के सिलेंडर का होना जरूरी है। तो हमारे पास दो सिलेंडर है, एक है एसिटिलीन सिलेंडर, दूसरा है ऑक्सीजन सिलेंडर। थोड़ा बात करते हैं। देखिए दोनों जो सिलेंडर है, क्योंकि हमारी एसिटिलीन बहुत फ्लेमेबल गैस है तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं कलर कोड से। इसलिए जो हमारी एसिटिलीन गैस का जो सिलेंडर होता है वो जनरली रेड कलर का होगा बाहर से, या फिर से मैरून कलर भी कर सकते हैं, यानी रेड या मैरून कलर में से एक कलर होगा। इस कलर का जो सिलेंडर होता है उसके अंदर एसिटिलीन गैस होता है। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता है उसका जो बाहर से कलर होता है वो ब्लैक होता है, ये हमारा प्रॉपर ब्लैक। इस तरह से हम इन दोनों को कलर डिफरेंशिएट कर सकते हैं और इजीली पता लगा सकते हैं कि किस सिलेंडर में कौन सी गैस है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए दोनों सिलेंडरों में जो ऊपर की फिटिंग है वो सेम है, दोनों में दो गेज हैं। एक जो गेज है, मान लीजिए ये गेज, ये प्रेशर गेज है, ये बताएगा प्रेशर गेज कि इस सिलेंडर के अंदर कितना प्रेशर है गैस का। तो ये जो दूसरा गेज देख रहे हैं आप, ये वर्किंग गेज है, यानी इस पाइप से जो हमारा फ्लो हो रहा है गैस उसका प्रेशर कितना है। इसके ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे गैस रेगुलेटर है,
दोनों साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे गैस रेगुलेटर है। रेगुलेटर क्या करता है? रेगुलेटर इससे जो हमारी गैस फ्लो हो रही है इस पाइपलाइन से, यानी उसके गैस को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, इसलिए इसका नाम रेगुलेटर है। अब देखिए थोड़ा बात कर लेते हैं इसके मटेरियल की। एसिडिक गैस में जो रेगुलेटर होता है वो स्टेनलेस स्टील का बनाया जाता है। यहाँ में शॉर्ट फॉर्म में एसएस लिख देता हूँ, यानी ये रेगुलेटर हमारा स्टेनलेस स्टील का बनाया जाता है। ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा रेगुलेटर होता है वो ब्रास का बनाया जा सकता है, यानी यहाँ पे जनरली जो होता है वो ब्रास का होता है। अब एक चीज और है इसमें इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोनों को हमने अलग अलग कोड किया है, साथ के साथ इसमें हमारी जो रेगुलेटर की जो थ्रेड होती है वो लेफ्ट हैंड थ्रेड कहलाती है। इनको लेफ्ट हैंड थ्रेड के नाम से जाना जाता है। ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर जो थ्रेड होती है रेगुलेटर की उनको राइट हैंड थ्रेड के नाम से जाना जाता है। राइट हैंड थ्रेड मतलब यहाँ पे जो हमारा रोटेशन होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, एसिड में एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। इस तरह से भी हम इन दोनों सिलेंडरों को अलग अलग कर सकते हैं। चलिए ऊपर चलते हैं। आप देखेंगे दोनों साइड यहाँ पे एक पाइप है, इस पाइप को होस पाइप के नाम से जाना जाता है। होस पाइप एक फ्लेक्सिबल रबड़ का पाइप होता है जो जनरली आपने अपने घर में किचन में जो सिलेंडर के ऊपर जो पाइप आपका गैस से कनेक्ट होता है उसको होस पाइप कहते हैं। ये बहुत अच्छा मोटा थिकनेस का कि किसी भी तरह की कोई लीकेज ना हो इसका बनाया जाता है और बहुत फ्लेक्सिबल होता है। अब देखिए दोनों पाइप होस पाइप हमारे एक टॉर्च से कनेक्ट होते हैं। ये हमारी टॉर्च है जो मैंने अपने जनरल के आप बनाई, इसी को ब्लो पाइप के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारी टॉर्च है और इसका दूसरा नाम हमारा ब्लो पाइप भी है। अब देखिए दोनों हमारी होस पाइप के ऊपर वेल्डिंग टॉर्च के अंदर कंट्रोल बॉक्स है, दोनों के इंडिविजुअल। यहाँ पे हमारा रेसिपिरेटर है जो मैंने ब्लू कलर से आपको दिखाया हुआ है, ऊपर हमारा ऑक्सीजन में ब्लू कलर से दिखाया हुआ है। ये क्या करते हैं, यहाँ पे हमें प्रॉपर यहाँ पे क्या होता है जो हमारी फ्लेम हमारी मिक्सिंग होती है, हम डिफरेंट क्वांटिटी की करना चाहें, ऑक्सीजन कम करके एसिड बढ़ाना चाहें, एसिड कम करके ऑक्सीजन बढ़ाना चाहें, उसके लिए यहाँ पे हम कंट्रोल नॉब को रखते हैं। एक तरह से नॉर्मल नॉब जो इसके फ्लो रेट को कंट्रोल करते हैं। यानी वेल्डिंग टॉर्च का जो मेन काम होता है वो हमारी गैसेस का मिक्सिंग करना होता है। यहाँ पे गैस को मिक्स किया जाता है और करेक्ट प्रोपोर्शन में हमारी आगे भेजी जाती है। आप देखेंगे ये पूरा का पूरा पार्ट हमारा वेल्डिंग टॉर्च का पार्ट है। अब जब ये दोनों गैस मिक्स हो गई इस प्रोपोर्शन से तो हमारे यहाँ से फर्दर एक टिप की हेल्प से हमारा तो यानी ये तो हमारा पार्ट है, इसे टिप कहा जाता है, टिप ऑफ वेल्डिंग टॉर्च। इसके अंदर हमारी नोजल सेट की एक नोजल होती है जिसका काम इन दोनों को करेक्ट वेलोसिटी के साथ भरा करना होता है। अब देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे ये हमारी हॉट फ्लेम है, हॉट फ्लेम। अब जो हमारी हॉट फ्लेम डेवलप होती है थोड़ा इसको डिस्कस करते हैं कि हॉट फ्लेम क्या होती है और कितने टाइप की होती है। देखिए इसका यहाँ पे मैं थोड़ा इसका बड़ा फिगर बना देता हूँ। ये देखिए ये हमारी फ्लेम, ये फ्लेम का हमारा जो है कैसा पोर्शन है, अब इसको डिस्कस करते हैं। जैसे हमारी टिप से भरती होती है गैसेस तो हमारी तीन तरह के यहाँ पे जोन है। कैसे, क्योंकि पहला जो जोन होता है वो कुछ इस शेप का होता है, हम इसको डिस्कस करेंगे। दूसरा जो शेप होती है वो इससे थोड़ा सा भाग होता है कुछ इस तरह, और तीसरा जो ये मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। इन तीनों जोनों को डिस्कस करते हैं। देखिए जो ब्लू ये जो है इसको ब्लू जोन के नाम से जाना जाता है। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ये मेरा ब्लू जोन है, ब्लू जोन। इसको इसके ऊपर का जो जोन है मान लीजिए नंबर 1 है और ये नंबर 2 है, इसको कहा जाता है हाफ ऑक्सीडाइजिंग जोन, ऑक्सीडाइजिंग जोन। ओके, और ये किस कलर का होता है, ये हमारा रेड कलर का या फिर ऑरेंज कलर का हो सकता है। ओके, अब ये जो तीसरा जोन है, ये मान लीजिए तीसरा जोन है, इसको कार्बोडाइजिंग जोन कहा जाता है, कार्बोडाइजिंग जोन। यानी कि और ये किस कलर का होता है, ये जनरली येलो कलर का होता है। चलिए अब तीनों को थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस करते हैं एक टेबल की हेल्प से। अब देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पे ऐसे करिए ले लो, मान लीजिए यहाँ पे
लो ये एसिटिलीन गैस है, ये एसिटिलीन गैस है, और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस है। अब इनको मेरे को मिक्स करना है। मान लीजिए मेरा एसिटिलीन गैस का जो रेशियो है वो 1 है तीनों गैस, तीनों जोन के लिए। अब देखिए, अब यहाँ पे आप समझिए, अगर एसिटिलीन गैस की जितनी क्वांटिटी है उतनी ही क्वांटिटी की अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड करके इस टिप से बाहर निकालूं तो इससे जो हमारी फ्लेम डेवलप होती है उसको कहा जाता है ब्लू जोन, और इसका दूसरा नाम है न्यूट्रल जोन। इसको न्यूट्रल कहा जाता है। ये कैसी है? कलर में ब्लू कलर की है, और इसका नाम है न्यूट्रल जोन। इसका जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 3200 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 3500 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। इसलिए ये इसका मतलब है न्यूट्रल का यहाँ पे जो कंबशन हो रहा है कंप्लीट कंबशन हो रहा है। दूसरा बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग का। देखिए ऑक्सीडाइजिंग का मतलब है ऑक्सीजन ज्यादा है। ऑक्सीजन ज्यादा होने के लिए आपको एसिटिलीन से ज्यादा ऑक्सीजन ऐड करनी चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे मैंने 1 के रेशियो में 1.2 टाइम्स ऑफ एसिटिलीन गैस सॉरी ऑक्सीजन गैस ऐड करें, तो इससे जो जोन डेवलप होता है वो नंबर 2 का होता है, जिसको हम ऑक्सीडाइजिंग जोन कहते हैं। इसका कलर कैसा होता है? या तो रेड कलर का होता है या ऑरेंज कलर का होगा। यहाँ पे जो कंबशन होता है वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट होता है, इसलिए यहाँ पे जो टेम्परेचर डेवलप होता है वो हमारे ब्लू जोन के मुकाबले कम होता है। कितना होता है? यहाँ जो टेम्परेचर डेवलप होता है वो हमारा 2200 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टार्ट होता है और 2500 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहता है। यहाँ पे ये इसकी टेम्परेचर नहीं लिखा है। तीसरा बात कर लेते हैं अब कार्बोनाइजिंग जोन। देखिए यहाँ पे जो हमारा कंबशन हो रहा है इनकम्प्लीट है और किस टाइप का हो रहा है कि कार्बन ज्यादा है। अब कार्बन ज्यादा कब होगा? जब आपका ऑक्सीजन हमारी एसिटिलीन से कम हो जाएगी। मान लीजिए यहाँ पर आपका 0.8 यूनिट मैं 1 यूनिट के कंपैरिजन में ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जोन जो डेवलप होगा वो मेरा कार्बोनाइजिंग जोन होगा, जिसका कलर येलो होगा। और जो टेम्परेचर डेवलप होगा वो 1600 डिग्री से लेकर 1800 डिग्री अप्रोक्सीमेटली डेवलप होगा। इन तीनों जोन का डिफरेंट यूज है, डिफरेंट मटेरियल में यूज करते हैं, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरा का पूरा इस हॉट फ्लेम को डिस्कस करेंगे। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।